जीवन के सारे कष्ट मिटाने हो तो ये 3 बातें कभी मत भूलना। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो केवल एक कहानी नहीं है, बल्कि जीवन का वो कड़वा सच है जिससे हम सभी कभी न कभी रूबरू होते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन सुख और शांति से बीते और उसके परिवार में खुशहाली बनी रहे, लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं है। हम देखते हैं कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी और सब कुछ सही करने की कोशिश करने के बाद भी हमारे जीवन से दुख जाने का नाम नहीं लेते। कभी आर्थिक तंगी तो कभी रिश्तों में कड़ुवाहट हमें अंदर ही अंदर तोड़ देती है। कई बार हमें लगता है कि शायद हमारी किस्मत ही खराब है या भगवान हमसे नाराज है, लेकिन असल में वजह कुछ और ही होती है। हमारे शास्त्रों और बुजुर्गों के अनुभवों में जीवन जीने के कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिन्हें अगर हम समझ लें तो बड़े से बड़ा दुख भी हमें हिला नहीं सकता। आज की ये कहानी आपको उन 3 बातों की गहराई समझाएगी जो देखने में तो बहुत साधारण लगती है, लेकिन उनका प्रभाव इतना गहरा होता है कि वे किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है। हम अक्सर अपनी परेशानियों का हल बाहर ढूंढते हैं, जबकि असली समाधान हमारे भीतर और हमारी समझ में छिपा होता है। जब तक हम जीवन की इन गहराइयों को नहीं समझते, तब तक हम दुख के चक्र में फंसे रहते हैं। ये कहानी आपको एक नई दृष्टि देगी और समझाएगी कि सुख कहीं बाहर से नहीं आता, बल्कि हमारी सोच और हमारे कर्मों से पैदा होता है। जीवन में कष्ट आना स्वाभाविक है, क्योंकि ये संसार सुख और दुख का मिला जुला रूप है। लेकिन उन कष्टों का हम पर कितना असर होता है, ये हमारे हाथ में होता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत कम संसाधनों में भी बहुत खुश रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास सब कुछ होकर भी वे हमेशा परेशान रहते हैं। इसका कारण यह है कि खुश रहने वाले लोग जाने अनजाने उन 3 बातों का पालन कर रहे होते हैं जो जीवन को संतुलित रखती है। दुख तब ज्यादा तकलीफ देता है जब हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते या जब हम गलत उम्मीदें पाल लेते हैं। आज हम जिस कहानी के माध्यम से इन बातों को समझेंगे वो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने अपने जीवन में सब कुछ खो दिया था, लेकिन फिर उसने एक ऐसा रास्ता खोजा जिसने न केवल उसे वापस खड़ा किया, बल्कि उसे एक ऐसा सुकून दिया जो दौलत से नहीं खरीदा जा सकता। इस कहानी में छिपा रहस्य आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आप भी वही गलतियां तो नहीं कर रहे जो अक्सर लोग करते हैं। ये रहस्य कोई जादू नहीं है, बल्कि जीवन को देखने का एक नजरिया है जो हमारे पूर्वजों के पास था, लेकिन आधुनिकता की दौड़ में हम उसे भूल गए हैं। जब हम इन बातों को भूल जाते हैं तो हम तनाव, चिंता और निराशा के शिकार हो जाते हैं। आज के दौर में जहां हर कोई भागदौड़ में लगा है, वहां ये ठहराव और समझ बहुत जरूरी हो गई है। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक साधारण सी समझ आपके जीवन के भारी से भारी बोझ को हल्का कर सकती है। कहानी की शुरुआत होती है सुंदरपुर नाम के एक छोटे से गांव से, जो शहर की भीड़ भाड़ से दूर प्रकृति की गोद में बसा था। इस गांव में हर तरफ हरे भरे खेत और फलों के बगीचे थे जो देखने वाले के मन को मोह लेते थे। गांव के लोग सीधे सादे थे और अपनी पुरानी परंपराओं से जुड़े हुए थे। इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था दीनानाथ। दीनानाथ की उम्र लगभग 60 साल के आसपास थी और उसके चेहरे पर समय और अनुभवों की लकीरें साफ दिखाई देती थी। वो गांव का एक सम्मानित किसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी मिट्टी के साथ मेहनत करने में गुजार दी थी। दीनानाथ के पास पुरखों की थोड़ी बहुत जमीन थी जिस पर खेती करके उसने अपने परिवार का पेट पाला था और अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। उसका जीवन बाहर से देखने में बहुत सामान्य लगता था, लेकिन उसके मन के भीतर एक बहुत बड़ा तूफान चल रहा था। दीनानाथ का परिवार भरा पूरा था, जिसमें उसकी पत्नी सावित्री और 2 बेटे थे जिनका नाम रमेश और सुरेश था। दीनानाथ ने अपने बेटों की परवरिश में कोई कमी नहीं छोड़ी थी और अपनी जरूरतों को मारकर उनकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। उसे उम्मीद थी कि बुढ़ापे में उसके बेटे उसका सहारा बनेंगे और वो सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, जीवन हमारी योजनाओं के हिसाब से नहीं चलता। समय के साथ साथ दीनानाथ के घर के हालात बदलने लगे थे और जो घर कभी हंसी खुशी से गूंजता था, वहां अब खामोशी और तनाव ने जगह बना ली थी।
दीनानाथ एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार इंसान था। वो सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और अपने बैलों को लेकर खेतों की तरफ निकल जाता। उसे अपनी धरती से बहुत प्यार था और वो मानता था कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। सावित्री भी एक बहुत ही समझदार और घरेलू महिला थी, जिसने हर सुख दुख में दीनानाथ का साथ दिया था। दोनों ने मिलकर बड़े अरमानों से अपना घर बनाया था और सोचा था कि जब बेटे बड़े होकर कमाने लगेंगे तो वे दोनों तीर्थ यात्रा पर जाएंगे और भगवान का भजन करेंगे। लेकिन बेटों के बड़े होने के साथ साथ घर का माहौल बदलने लगा था। रमेश बड़ा बेटा था और सुरेश छोटा था। दोनों ने शहर में पढ़ाई की थी और अब वे गांव के जीवन और खेती बाड़ी को हे दृष्टि से देखते थे। उन्हें लगता था कि खेती में कोई भविष्य नहीं है और शहर की चकाचौंध ही असली जिंदगी है। दीनानाथ चाहता था कि उसके बेटे उसके साथ हाथ बटाएं और पुश्तैनी काम को आगे बढ़ाएं, लेकिन बेटों के मन में कुछ और ही चल रहा था। दीनानाथ को सबसे ज्यादा दुख तब होता जब वो देखता कि उसके संस्कार उसके बच्चों में नजर नहीं आ रहे हैं। वो अक्सर रात को अपनी खाट पर लेटा हुआ आसमान के तारों को देखता रहता और सोचता कि आखिर उसने कहां कमी छोड़ दी। एक दिन शाम के समय दीनानाथ अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। सूरज ढल रहा था और पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे थे। गांव का वातावरण बहुत शांत था, लेकिन दीनानाथ का मन अशांत था। तभी उसका छोटा बेटा सुरेश वहां आया और उसके पास आकर बैठ गया। सुरेश के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी और उसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। दीनानाथ ने अपने बेटे की तरफ देखा और अपनी भारी आवाज में पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। सुरेश ने नजरें झुकाकर कहा कि पिताजी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। दीनानाथ ने हुक्का एक तरफ रखा और ध्यान से उसकी बात सुनने लगा। सुरेश ने कहा कि पिताजी, मुझे शहर में एक बहुत अच्छा व्यापार शुरू करने का मौका मिल रहा है, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। दीनानाथ ने पूछा कि किस तरह का व्यापार है और कितने पैसों की जरूरत है। सुरेश ने बताया कि वो कपड़ों का शोरूम खोलना चाहता है और उसके लिए उसे 10 लाख रुपयों की जरूरत है। ये सुनकर दीनानाथ के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी रकम नकद नहीं थी। उसने जीवन भर जो जमा पूंजी जोड़ी थी वो उसने घर बनाने और बेटों की पढ़ाई में लगा दी थी। दीनानाथ ने सुरेश को समझाया कि बेटा, मेरे पास इतने पैसे तो नहीं हैं और खेती से इतनी बचत भी नहीं होती। सुरेश ने तुरंत जवाब दिया कि पिताजी, मुझे पता है कि आपके पास नकद नहीं है, लेकिन हमारी जो खेत सड़क के किनारे है उसे बेचकर पैसे का इंतजाम हो सकता है। ये बात सुनकर दीनानाथ को गहरा धक्का लगा। वो जमीन उसके पूर्वजों की निशानी थी और उसके लिए मां समान थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा उससे जमीन बेचने की बात करेगा। दीनानाथ ने कड़े शब्दों में कहा कि नहीं बेटा, वो जमीन हमारी मां है और मैं उसे कभी नहीं बेच सकता। खेती हमारी पहचान है और अगर जमीन चली गई तो हम क्या करेंगे। सुरेश ने गुस्से में कहा कि पिताजी, आप पुराने ख्यालातों में जीते हैं और आजकल खेती में कुछ नहीं रखा है। अगर मैंने समय रहते व्यापार शुरू नहीं किया तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। बाप बेटे के बीच बहस बढ़ने लगी और आवाज ऊंची हो गई। घर के अंदर से सावित्री और बड़ा बेटा रमेश भी बाहर आ गए। रमेश ने भी सुरेश का पक्ष लिया और कहा कि पिताजी, सुरेश सही कह रहा है और हमें अब खेती छोड़कर शहर की तरफ सोचना चाहिए। दीनानाथ ने देखा कि उसके दोनों बेटे उसके खिलाफ खड़े हैं और जिस जमीन को उसने खून पसीने से सींचा था उसे बेचने के लिए तैयार है। उसे अपनी परवरिश और अपने फैसलों पर शक होने लगा। क्या उसने बच्चों को ज्यादा छूट देकर गलती कर दी थी या फिर समय ही बदल गया था। उस रात दीनानाथ के घर में खाना नहीं बना। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। दीनानाथ अपनी चारपाई पर लेटा करवटें बदल रहा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। उसके दिमाग में बेटों की बातें गूंज रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एक तरफ उसके पूर्वजों की धरोहर थी और दूसरी तरफ उसके बेटों की खुशी
और उनका भविष्य। वो धर्म संकट में फंसा हुआ था। सावित्री उसके पास आई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली कि आप इतना परेशान मत होइए, भगवान सब ठीक कर देंगे। दीनानाथ ने भर्राई हुई आवाज में कहा कि सावित्री, मुझे जमीन बेचने का दुख नहीं है, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि मेरे बेटों को मेरी मेहनत और मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है। वे सिर्फ अपने मतलब के बारे में सोच रहे हैं। सावित्री ने उसे ढांढस बंधाया, लेकिन दीनानाथ का मन बहुत भारी था। अगले कुछ दिनों तक घर में तनाव बना रहा। बेटे बार बार जमीन बेचने का दबाव डालते रहे और दीनानाथ हर बार मना करता रहा। लेकिन कहते हैं कि जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो बाहर वालों को क्या दोष देना। धीरे धीरे बेटों का व्यवहार दीनानाथ के प्रति रूखा होने लगा। वे बात बात पर उससे झगड़ा करने लगे और उसे ताने देने लगे कि उसने उनके लिए किया ही क्या है। ये सब देखकर दीनानाथ अंदर से टूटता जा रहा था। जिस पिता ने अपनी जरूरतों को मारकर बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया था, आज वही बच्चे उसे बोझ समझने लगे थे। गांव के लोग भी दबी जुबान में बातें करने लगे थे कि दीनानाथ के बेटे अब हाथ से निकल गए हैं। दीनानाथ को अपना सम्मान और इज्जत मिट्टी में मिलती हुई दिखाई दे रही थी। वो अपनी ही नजरों में गिरता जा रहा था। आखिरकार हार मानकर और घर की शांति के लिए दीनानाथ ने वो फैसला लिया जो वो कभी नहीं लेना चाहता था। उसने मन ही मन सोचा कि शायद जमीन बेच देने से बेटों का भविष्य बन जाएगा और घर में फिर से सुख शांति आ जाएगी। उसने ये भी सोचा कि अगर उसने आज मदद नहीं की तो कल को बेटे उसे ही दोष देंगे कि पिता की वजह से वे कुछ नहीं कर पाए। भारी मन से दीनानाथ ने जमीन बेचने के लिए हामी भर दी। जमीन बिक गई और जो पैसा आया वो उसने सुरेश को दे दिया। सुरेश बहुत खुश हुआ और उसने दीनानाथ के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दीनानाथ को लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। सुरेश पैसे लेकर शहर चला गया और वहां उसने अपना व्यापार शुरू कर दिया। रमेश भी अपने छोटे भाई के साथ शहर चला गया ताकि उसके काम में हाथ बटा सके। दीनानाथ और सावित्री गांव में अकेले रह गए। शुरुआत में तो सब ठीक चला। बेटे फोन करते थे और हाल चाल पूछते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उनके फोन आने कम हो गए। दीनानाथ और सावित्री अपने बेटों की राह देखते रहते, लेकिन बेटे अपने काम और अपनी नई दुनिया में इतने व्यस्त हो गए कि उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप की याद ही नहीं आती थी। दीनानाथ को अब समझ में आने लगा था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसने अपने बुढ़ापे का सहारा यानी अपनी जमीन तो खो दी थी और बदले में उसे बेटों का प्यार भी नहीं मिला। गांव में जो थोड़ी बहुत खेती बची थी उसे वो अकेले संभाल नहीं पा रहा था। शरीर अब जवाब देने लगा था और आर्थिक तंगी भी धीरे धीरे दस्तक देने लगी थी। सावित्री अक्सर बीमार रहने लगी थी और उसकी दवाइयों का खर्च भी बढ़ गया था। दीनानाथ ने कई बार बेटों को पत्र लिखा और संदेश भिजवाया कि उन्हें पैसों की जरूरत है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता था। कभी कभार अगर फोन लग भी जाता तो बेटे ये कहकर फोन काट देते कि अभी मंदी चल रही है और वे पैसे नहीं भेज सकते। दीनानाथ को यह सुनकर बहुत गहरा आघात लगता। जिस पैसे के लिए उसने अपनी जमीन बेची, आज उसी पैसे के लिए उसे तरसना पड़ रहा था। वो सोचने लगा कि क्या यही वो दिन था जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी। गांव के लोग जो पहले उसका सम्मान करते थे, अब उसे दया की दृष्टि से देखते थे। दीनानाथ को किसी की दया नहीं चाहिए थी। वो एक स्वाभिमानी इंसान था और ये स्थिति उसके लिए किसी सजा से कम नहीं थी। एक दिन की बात है जब सावित्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। डॉक्टर ने कहा कि उसे शहर के बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा और इलाज में काफी खर्चा आएगा। दीनानाथ के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने अपने बेटों को फोन किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। वो बहुत घबरा गया और अपनी इज्जत दांव पर लगाकर गांव के साहूकार के पास गया। साहूकार ने उसे पैसे तो दे दिए, लेकिन बदले में उसके घर के कागज गिरवी रखवा लिए। दीनानाथ के पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सावित्री को लेकर शहर गया और उसका इलाज करवाया। अस्पताल में कई दिन रहने के बाद सावित्री की हालत में सुधार हुआ। इस दौरान दीनानाथ ने कई बार अपने बेटों से संपर्क करने की कोशिश की कि वे अस्पताल आ जाएं या कुछ मदद कर दें, लेकिन बेटे नहीं आए।
उन्हें पता चल गया था कि माँ बीमार है और खर्चे की बात होगी, इसलिए उन्होंने दूरी बना ली थी। ये देखकर दीनानाथ का दिल पूरी तरह से टूट गया। उसे एहसास हुआ कि रिश्ते खून के नहीं बल्कि पैसों के होते हैं। जब तक आपके पास देने के लिए कुछ है तब तक सब आपके हैं, और जैसे ही आप खाली हाथ होते हैं तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दीनानाथ सावित्री को लेकर गांव वापस आ गया। अब उसके सिर पर साहूकार का भारी कर्ज था और चुकाने का कोई जरिया नहीं था। दिन रात की चिंता ने दीनानाथ को अंदर से खोखला कर दिया था। वो चुपचाप घर के कोने में बैठा रहता और शून्य में ताकता रहता। सावित्री उसे समझाने की कोशिश करती, लेकिन दीनानाथ के मन में जो अंधेरा छा गया था वो किसी भी दिलासे से दूर नहीं हो रहा था। उसे रह रहकर अपनी गलती का एहसास होता कि उसने जमीन क्यों बेची। अगर जमीन होती तो कम से कम खाने के लाले तो नहीं पड़ते। उसे अपने बेटों पर बहुत गुस्सा आता, लेकिन वो बेबस था। वो सोचता कि क्या जीवन भर के संघर्ष का यही फल मिलना था? क्या भगवान इतना निष्ठुर हो सकता है? उसके मन में कई तरह के सवाल उठते, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था। गांव में साहूकार का तकादा शुरू हो गया था। वो बार बार घर आकर दीनानाथ को जलील करता और घर खाली करने की धमकी देता। दीनानाथ की इज्जत जो उसने जीवन भर कमाई थी अब तार तार हो रही थी। उसे लगने लगा था कि अब मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। उसका जीवन पूरी तरह से अंधकारमय हो चुका था और उसे आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी। वो अपनी ही नजरों में एक हारा हुआ इंसान बन गया था। तभी एक दिन गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। उनका नाम था स्वामी आत्मानंद। वे बहुत ही ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। गांव के मंदिर में उनका प्रवचन रखा गया। लोग दूर दूर से उन्हें सुनने के लिए आने लगे। दीनानाथ का मन किसी काम में नहीं लगता था और वो घर से बाहर भी कम ही निकलता था। लेकिन सावित्री के बहुत जोर देने पर वो एक शाम मंदिर में चला गया। मंदिर का प्रांगण खचाखच भरा हुआ था। स्वामी जी एक ऊंचे आसन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। उनकी वाणी में ऐसी मिठास थी कि जो भी सुनता मंत्रमुग्ध हो जाता। दीनानाथ भी एक कोने में जाकर बैठ गया। स्वामी जी जीवन के सुख दुख और कर्मों के फल पर बात कर रहे थे। उनकी बातें दीनानाथ के दिल को छू रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वे सीधे उसी से बात कर रहे हों। प्रवचन के बाद जब सभी लोग चले गए तो दीनानाथ वहीं बैठा रहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्वामी जी ने उसे देख लिया और अपने पास बुलाया। उन्होंने बड़े प्यार से पूछा कि क्या बात है बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? दीनानाथ ने स्वामी जी के चरणों में सिर रख दिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने अपने जीवन की सारी व्यथा स्वामी जी को कह सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसके बेटों ने उसे धोखा दिया और कैसे आज वो दाने दाने को मोहताज हो गया है। उसने अपनी जमीन, अपनी इज्जत और अपना सब कुछ खो दिया है। स्वामी जी ने बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनी और फिर मुस्कुराते हुए बोले कि दीनानाथ, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारे बेटे या तुम्हारी गरीबी नहीं है। तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारा अपना अज्ञान है। तुम उन चीजों को पकड़कर बैठे हो जो कभी तुम्हारी थी ही नहीं। संसार का नियम है कि यहाँ सब कुछ बदलता रहता है। दीनानाथ ने हैरानी से पूछा कि महाराज, मैंने तो अपना सब कुछ परिवार के लिए न्योछावर कर दिया, फिर भी मुझे ये दुख क्यों मिला? क्या मेरा प्यार और त्याग व्यर्थ था? स्वामी जी ने कहा कि त्याग और मोह में बहुत अंतर होता है। तुमने जिसे त्याग समझा वो असल में तुम्हारा मोह था। तुम चाहते थे कि तुम्हारे बेटे तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बने और इसी उम्मीद ने तुम्हें कमजोर बना दिया। जब हम किसी से उम्मीद लगाते हैं तो हम अपनी खुशी की चाबी उसके हाथ में दे देते हैं। स्वामी जी ने आगे कहा कि जीवन के कष्ट मिटाने हैं तो तुम्हें 3 बातें समझनी होंगी। ये 3 बातें ही तुम्हारे मुक्ति का मार्ग है। अगर तुम इन 3 बातों को अपने जीवन में उतार लोगे तो तुम्हारा सारा दुख धुल जाएगा और तुम फिर से एक नया जीवन शुरू कर सकोगे। दीनानाथ ने उत्सुकता से पूछा कि महाराज, वो 3 बातें क्या है? कृपया मुझे बताएं। मैं अपने कष्टों से मुक्ति चाहता हूँ। स्वामी जी ने शांत भाव से दीनानाथ की आंखों में देखा और उसे ज्ञान देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि पहली बात यह है कि स्वीकार करना सीखो। दीनानाथ ने पूछा
कि क्या स्वीकार करूं महाराज। स्वामी जी बोले कि अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करो। जब तक तुम ये सोचते रहोगे कि ऐसा क्यों हुआ और वैसा क्यों नहीं हुआ, तब तक तुम दुख से बाहर नहीं निकल पाओगे। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन जो अभी है उसे सुधारा जा सकता है। तुम अतीत के बोझ को लेकर भविष्य की यात्रा नहीं कर सकते। तुम्हें यह मानना होगा कि आज तुम्हारे पास जो भी है या नहीं है वही सच है। तुम्हारे बेटे दूर चले गए ये सच है, तुम्हारे पास धन नहीं है ये सच है। इस सच से भागो मत, बल्कि इसका सामना करो। जब तुम स्थिति को स्वीकार कर लेते हो तो संघर्ष खत्म हो जाता है और समाधान दिखने लगता है। दीनानाथ को स्वामी जी की बातें समझ आने लगी। उसे लगा कि सच में वो अभी तक अतीत में ही जी रहा था और बार बार उन्हीं घटनाओं को याद करके दुखी हो रहा था। स्वामी जी ने आगे कहा कि दूसरी और तीसरी बात और भी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसे समझने के लिए तुम्हें अपने मन को पूरी तरह से खाली करना होगा। दीनानाथ ने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। उसे पहली बार अपने अंदर एक हल्की सी रोशनी महसूस हुई। उसने तय किया कि वो स्वामी जी के बताए मार्ग पर चलेगा और अपने जीवन को बदलेगा। अभी कहानी में बहुत कुछ बाकी था और दीनानाथ को यह जानना था कि बाकी दो बातें क्या है जो उसके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। दीनानाथ स्वामी जी के चरणों में बैठकर उनकी बातें सुन रहा था। उसे लगा जैसे उसके मन पर रखा बरसों पुराना बोझ हल्का हो रहा है। पहली बात यानी स्वीकार करना सुनने में बहुत आसान लग रही थी, लेकिन दीनानाथ जानता था कि इसे अमल में लाना उतना ही कठिन है। उसने स्वामी जी को प्रणाम किया और भारी कदमों से अपने घर की ओर चल दिया। रास्ते भर वो यही सोचता रहा कि क्या वो सच में अपनी गरीबी और अपने अकेलेपन को स्वीकार कर पाएगा। क्या वो ये मान पाएगा कि जिन बेटों को उसने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, आज उन्होंने ही उसका हाथ झटक दिया है। घर पहुंचते ही सावित्री ने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। दीनानाथ के चेहरे पर आज वो हमेशा वाली मायूसी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। उसने सावित्री के पास बैठकर उसे स्वामी जी की बातें बताई। उसने कहा कि सावित्री, हम कब तक पुरानी बातों को याद करके रोते रहेंगे। जो होना था वो हो गया। हमारे बेटे जा चुके हैं और हमारी जमीन बिक चुकी है। यही आज का सच है और हमें इसे अपनाना होगा। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने भी महसूस किया कि दीनानाथ की बातों में एक नई ताकत है। उस रात वे दोनों भूखे पेट ही सो गए, लेकिन मन में एक संतोष था कि अब वे झूठ की उम्मीद में नहीं जी रहे हैं। अगली सुबह दीनानाथ जल्दी उठ गया। आज वो बेटों के फोन का इंतजार करने के लिए नहीं उठा था, बल्कि अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए उठा था। लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। दोपहर होते होते साहूकार अपने दो आदमियों के साथ वहां आ धमका। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और गालियां देने लगा। पहले दीनानाथ साहूकार को देखते ही हाथ जोड़ने लगता था और गिड़गिड़ाने लगता था, लेकिन आज वो अपनी जगह से नहीं हिला। वो चुपचाप बाहर आया और साहूकार की आंखों में आंखें डालकर खड़ा हो गया। साहूकार ने धमकी दी कि अगर अगले महीने तक पैसे नहीं मिले तो वो घर का सामान बाहर फेंकवा देगा। दीनानाथ ने शांत स्वर में कहा कि मैं जानता हूं कि मैंने तुमसे कर्ज लिया है और मुझे उसे चुकाना है। मैं भाग नहीं रहा हूं। तुम चिल्लाकर मेरी बेइज्जती कर सकते हो, लेकिन उससे तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मुझे थोड़ा समय दो, मैं मेहनत करूंगा और तुम्हारा पैसा चुकाने की कोशिश करूंगा। साहूकार दीनानाथ का ये बदला हुआ रूप देखकर हैरान रह गया। जो आदमी कल तक उसके पैरों में गिरता था, आज वो इतनी मजबूती से कैसे बात कर रहा है। साहूकार बड़बड़ाते हुए चला गया, लेकिन दीनानाथ को समझ आ गया कि स्वीकार करने की शक्ति क्या होती है। उसने मान लिया था कि वो कर्जदार है और उसे डरने की बजाय समाधान खोजना है। शाम को दीनानाथ फिर से मंदिर गया। स्वामी जी वहां कुछ शिष्यों के साथ बैठे चर्चा कर रहे थे। दीनानाथ को देखते ही उन्होंने इशारा किया और अपने पास बैठने को कहा। दीनानाथ ने कहा कि महाराज, मैंने आपकी पहली बात मानी और अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया। मुझे अंदर से थोड़ा हल्का महसूस हो रहा है, लेकिन अभी भी मन में एक टीस है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करूं। घर में खाने को नहीं है और सिर पर कर्ज है।
सिर्फ स्वीकार कर लेने से तो पेट नहीं भरेगा। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले कि बिल्कुल सही कहा तुमने। स्वीकार करना तो केवल शुरुआत है, ताकि तुम्हारा मन शांत हो सके। शांत मन ही सही दिशा देख सकता है। अब समय है दूसरी बात जानने का। ये दूसरी बात तुम्हें कर्म करने की शक्ति देगी और तुम्हें निराशा के भंवर से बाहर निकालेगी। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कहा कि बताइए महाराज, वो दूसरी बात क्या है? स्वामी जी ने गंभीर होकर कहा कि दूसरी बात यह है कि उम्मीद का त्याग करो और कर्म पर भरोसा रखो। दीनानाथ थोड़ा असमंजस में पड़ गया। उसने पूछा कि महाराज, बिना उम्मीद के इंसान कैसे जी सकता है? हम जो भी करते हैं किसी न किसी उम्मीद से ही तो करते हैं। स्वामी जी ने समझाया कि दीनानाथ, तुम्हारे दुख की सबसे बड़ी जड़ यही उम्मीद है। तुमने बेटों को पाला इस उम्मीद में कि वे बुढ़ापे में सेवा करेंगे। तुमने जमीन बेची इस उम्मीद में कि सब ठीक हो जाएगा। जब वो उम्मीद टूटी तो तुम्हें दुख हुआ। याद रखो, जब तुम किसी से उम्मीद लगाते हो तो तुम अपनी खुशी को गिरवी रख देते हो। अगर सामने वाला तुम्हारी उम्मीद पूरी करे तो तुम खुश होते हो और न करे तो दुखी। इसका मतलब तुम्हारी अपनी कोई खुशी नहीं है, तुम एक गुलाम की तरह हो। स्वामी जी ने एक बहुत गहरी बात कही कि नेकी कर और दरिया में डाल। तुम अपना काम करो, अपनी मेहनत करो, लेकिन फल की चिंता मत करो और नहीं किसी इंसान से बदले में कुछ चाहो। जिस दिन तुम दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दोगे उस दिन तुम्हें कोई दुख नहीं दे पाएगा। स्वामी जी ने आगे कहा कि देखो दीनानाथ, तुम अभी भी स्वस्थ हो, तुम्हारे हाथ पैर चल रहे हैं, तुम किसान हो, मिट्टी से सोना उगाना जानते हो। तुम क्यों अपने बेटों के आसरे बैठे हो? क्यों सोचते हो कि कोई आएगा और तुम्हारी मदद करेगा? ये सोच तुम्हें अपाहिज बना रही है। उठो और कर्म करो। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे काम में है, खाली बैठकर रोने में नहीं। स्वामी जी की ये बात दीनानाथ के दिल में तीर की तरह लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सचमुच हाथ पर हाथ धरे बैठा था और बस चमत्कार का इंतजार कर रहा था। उसने सोचा कि मैं गांव का एक सम्मानित किसान था और आज मैं बेचारों की तरह जी रहा हूं। उसने स्वामी जी के चरण स्पर्श किए और एक नए जोश के साथ घर लौटा। रास्ते में दीनानाथ ने देखा कि गांव के बाजार में सब्जी मंडी लगी हुई है। लोग सब्जियां खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं। उसके दिमाग में एक विचार आया। उसके घर के पीछे थोड़ी सी खाली जमीन पड़ी थी, जहां पहले सावित्री कुछ फूल पौधे लगाती थी। वो जगह अब बंजर पड़ी थी और झाड़ियां उगाई थी। दीनानाथ ने सोचा कि क्यों ना उस जमीन पर सब्जी उगाई जाए। उसके पास बड़े खेत नहीं थे, तो क्या हुआ, मेहनत करने का जज्बा तो था। घर पहुंचकर उसने सावित्री को अपने इरादे के बारे में बताया। सावित्री पहले तो हिचकिचाई कि इस उम्र में उनसे ये सब होगा या नहीं, लेकिन दीनानाथ के चेहरे पर चमक देखकर वो भी तैयार हो गई। अगले ही दिन दीनानाथ ने कुदाल उठाई और अपने घर के पिछवाड़े की सफाई शुरू कर दी। उसके शरीर में वो पुरानी ताकत नहीं थी और जल्दी ही उसकी सांस फूलने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो रुकता, थोड़ा पानी पीता और फिर काम पर लग जाता। गांव के कुछ लोग वहां से गुजरे और उसे काम करते देख हंसने लगे। किसी ने ताना मारा कि देखो अब ये बुढ़ा माली बनेगा। किसी ने कहा कि बेटों ने छोड़ दिया तो अब अक्ल ठिकाने आई है। पहले दीनानाथ ऐसी बातें सुनकर शर्म से गड़ जाता और काम बंद कर देता, लेकिन आज उसे स्वामी जी की दूसरी बात याद थी, उम्मीद का त्याग करो। उसे लोगों की तारीफ की उम्मीद नहीं थी और न ही उनकी बातों का उस पर कोई असर हो रहा था। उसे पता था कि उसका कर्म ही उसका धर्म है। वो चुपचाप अपने काम में लगा रहा। उसने कई दिनों की मेहनत से उस बंजर टुकड़े को साफ किया, मिट्टी को खोदा और उसे उपजाऊ बनाया। उसके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं थे। वह एक पुराने परिचित किसान के पास गया और उससे कुछ सब्जियों के बीज उधार मांगे। उस किसान ने दीनानाथ की हालत देखी तो उसे दया आ गई और उसने कुछ बैंगन, भिंडी और लौकी के बीज दे दिए। दीनानाथ ने उन बीजों को बड़े प्यार से अपनी छोटी सी बगिया में बोया। अब उसका दिनचर्या बदल गई थी। वो सुबह जल्दी उठता, पौधों को पानी देता, उनकी देखभाल करता और फिर गांव में ही छोटे मोटे काम ढूंढने लगा। उसने अपनी झूठी शान को किनारे रख दिया था।
कभी वो किसी के खेत में मजदूरी कर लेता तो कभी किसी का बोझ उठा देता। इससे उसे थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, जिससे घर का राशन आने लगा। सावित्री भी अपने पति का पूरा साथ दे रही थी। वो भी घर में पापड़ और अचार बनाने लगी। हालांकि कमाई बहुत कम थी, लेकिन अब वे किसी के सामने हाथ नहीं फैला रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि अब वे शाम को दरवाजे पर टकटकी लगाकर नहीं बैठते थे कि डाकिया कोई चिट्ठी लाया है या नहीं। उन्होंने अपने बेटों से उम्मीद करना पूरी तरह छोड़ दिया था। धीरे धीरे दीनानाथ की मेहनत रंग लाने लगी। उसके लगाए पौधों में अंकुर फूटने लगे। जब पहली बार नन्ही हरी पत्तियां मिट्टी से बाहर झांकती हुई दिखी तो दीनानाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा जैसे उसे नया जीवन मिल गया हो। वो उन पौधों से बातें करता जैसे वे उसके बच्चे हों। उसे महसूस हुआ कि मिट्टी और पौधों का रिश्ता कितना सच्चा होता है। जितना प्यार दोगे उतना ही फल मिलेगा। यहाँ कोई धोखा नहीं था। समय बीतता गया। दीनानाथ की छोटी सी बाड़ी अब हरी भरी हो गई थी। उसमें ताजी सब्जियां लटकने लगी थी। दीनानाथ ने उन सब्जियों को तोड़ा और एक टोकरी में रखकर बाजार ले गया। आज वो बहुत नर्वस था। उसने पूरी जिंदगी अनाज बेचा था, लेकिन ऐसे टोकरी में रखकर सब्जी कभी नहीं बेची थी। उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन फिर उसे याद आया कि कर्म ही पूजा है। वो बाजार की एक कोने में चादर बिछाकर बैठ गया। उसकी सब्जियां बिल्कुल ताजी और बिना खाद वाली थी। जो भी देखता वो तारीफ करता। देखते ही देखते उसकी सारी सब्जियां बिक गई। शाम को जब वो घर लौटा तो उसकी जेब में कुछ पैसे थे और चेहरे पर एक विजयी मुस्कान। ये पैसे उसके बेटों की भीख नहीं थे, बल्कि उसके अपने पसीने की कमाई थी। उसने सावित्री के हाथ पर पैसे रखे तो सावित्री की आंखें भर आई। ये आंसू दुख के नहीं बल्कि स्वाभिमान के थे। उस रात दीनानाथ को बहुत गहरी नींद आई। महीनों बाद वो चैन से सो पाया था। उसे समझ आ गया था कि स्वामी जी की दूसरी बात में कितना दम है। जब उसने उम्मीद छोड़ दी और कर्म करना शुरू किया तो रास्ते अपने आप खुलने लगे। लेकिन जीवन की परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। साहूकार का कर्ज अभी भी एक तलवार की तरह उसके सिर पर लटका हुआ था। छोटी मोटी कमाई से घर तो चल रहा था, लेकिन कर्ज चुकाना नामुमकिन लग रहा था। और अभी तीसरी बात जानना भी बाकी था। दीनानाथ को लग रहा था कि शायद तीसरी बात ही उसे इस मुसीबत से निकलने का असली रास्ता दिखाएगी। वो ये नहीं जानता था कि आने वाले दिनों में उसके धैर्य की और भी कड़ी परीक्षा होने वाली है। मौसम बदलने वाला था और साथ ही दीनानाथ के जीवन का रुख भी। दीनानाथ ने महसूस किया कि कर्म करने से सिर्फ पेट भरता है, लेकिन मन की शांति के लिए कुछ और भी चाहिए। जब वो अकेले बैठता तो उसे अब भी एक डर सताता कि अगर साहूकार ने घर छीन लिया तो वे कहां जाएंगे। ये डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो फिर से स्वामी जी के पास जाने की सोचने लगा। उसे विश्वास था कि स्वामी जी के पास उसकी हर समस्या का समाधान है। दीनानाथ का सफर अभी आधा ही तय हुआ था। उसने गिरना सीखा था और गिरकर संभलना भी सीख लिया था, लेकिन अभी दौड़ना बाकी था। गांव के लोग जो उसकी आलोचना करते थे, अब उसे मेहनत करता देख चुप हो गए थे। कुछ लोग तो अब उसकी हिम्मत की दाद भी देने लगे थे। दीनानाथ ने सीख लिया था कि दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है, लेकिन उसका लक्ष्य दुनिया को दिखाना नहीं था, बल्कि अपने भीतर के अंधेरे को मिटाना था। और इसके लिए उसे उस तीसरी बात को जानना बहुत जरूरी था, जो स्वामी जी ने अभी तक गुप्त रखी थी। समय अपनी गति से चल रहा था और दीनानाथ के जीवन में एक नया अध्याय जुड़ चुका था। उसने अपनी स्थिति को स्वीकार कर लिया था और उम्मीद छोड़कर कर्म करना भी शुरू कर दिया था। उसकी छोटी सी बगिया अब हरी भरी हो गई थी और रोज सुबह वो ताजी सब्जियां तोड़कर बाजार ले जाता था। उसे वहां से जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता, उससे घर का चूल्हा जल रहा था। सावित्री के चेहरे पर भी अब वो पहले वाली घबराहट नहीं थी। दोनों पति पत्नी रूखा सूखा खाकर भी खुश थे, क्योंकि ये उनकी अपनी मेहनत की कमाई थी। लेकिन कहते हैं न कि जीवन की परीक्षाएं इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। अभी तो दीनानाथ ने केवल चलना सीखा था, तूफान का आना तो अभी बाकी था। दीनानाथ के मन के किसी कोने में अब भी एक डर छिपा बैठा था। वो डर था उस पुराने कर्ज का,
जो उसने सावित्री के इलाज के लिए साहूकार से लिया था। वो जानता था कि सब्जी बेचकर वो अपना पेट तो भर सकता है, लेकिन साहूकार की भारी रकम नहीं चुका सकता। ये डर उसे रात में अक्सर जगा देता था। वो सोचता कि अगर साहूकार ने उसका घर नीलाम करवा दिया तो वो सावित्री को लेकर कहां जाएगा। ये घर केवल ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि उसके पुरखों की निशानी थी और उसकी आखिरी छत थी। एक दोपहर की बात है, जब दीनानाथ अपनी बाड़ी में काम कर रहा था, तभी घर के बाहर एक जीप आकर रुकी। जीप की आवाज सुनकर दीनानाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि कौन आया है। साहूकार अपने मुनीम और 2 हट्टे कट्टे आदमियों के साथ वहां उतरा। उसके चेहरे पर क्रूरता साफ दिखाई दे रही थी। दीनानाथ ने अपने हाथ पोंछे और डरते डरते बाहर आया। सावित्री भी घबराकर दरवाजे के पीछे खड़ी हो गई। साहूकार ने दीनानाथ को देखते ही कड़ी आवाज में कहा कि दीनानाथ, मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया है। मेरा पैसा ब्याज समेत बहुत बढ़ गया है। अब और इंतजार नहीं हो सकता। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कहा कि मालिक, मैं मेहनत कर रहा हूं, थोड़ा थोड़ा करके आपका सारा पैसा चुका दूंगा, बस मुझे कुछ और मोहलत दे दीजिए। साहूकार जोर से हंसा और बोला कि तुम्हारी ये सब्जी भाजी की कमाई से तो मेरा ब्याज भी पूरा नहीं होगा। मुझे मूल रकम चाहिए, और वह भी एक मुश्त। साहूकार ने एक कागज निकाला और दीनानाथ की तरफ फेंकते हुए कहा कि ये आखिरी नोटिस है। अगर अगले अमावस तक तुमने मेरे पैसे नहीं लौटाए तो इस घर पर मेरा कब्जा होगा। मैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। अमावस आने में केवल 15 दिन बचे थे। साहूकार की धमकी सुनकर दीनानाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही चबूतरे पर धम से बैठ गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने पिछले कुछ महीनों में जो भी हिम्मत जुटाई थी, वो एक पल में बिखर गई। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। उसने स्वीकार भी किया, उसने कर्म भी किया, लेकिन नतीजा क्या निकला? अंत में उसे बेघर होना ही पड़ेगा। साहूकार चला गया, लेकिन अपने पीछे एक भयानक खामोशी छोड़ गया। सावित्री बाहर आई और दीनानाथ के पास बैठकर रोने लगी। दीनानाथ के पास उसे चुप कराने के लिए कोई शब्द नहीं थे। वो खुद अंदर से टूट चुका था। उसे लगा कि स्वामी जी के उपाय छोटे मोटे दुखों के लिए तो ठीक है, लेकिन इतनी बड़ी मुसीबत के सामने वे बेकार हैं। उस रात दीनानाथ को नींद नहीं आई। उसे हर तरफ केवल निराशा ही दिखाई दे रही थी। वो सोच रहा था कि क्या भगवान सच में पत्थर का है, जिसे गरीबों की चीखें सुनाई नहीं देती। अगले दिन सुबह दीनानाथ का मन काम में नहीं लगा। वो उदास होकर घर के बाहर बैठा था। तभी उसे स्वामी जी का ख्याल आया। उसने सोचा कि ये आखिरी रास्ता है, शायद उनके पास इस मुसीबत का कोई हल हो। भारी कदमों से वो मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में आज भी काफी भीड़ थी, लेकिन दीनानाथ की नजरें केवल स्वामी जी को ढूंढ रही थी। स्वामी जी एक पेड़ के नीचे ध्यान मुद्रा में बैठे थे। दीनानाथ चुपचाप जाकर उनके पास बैठ गया। जब स्वामी जी ने आंखें खोली तो उन्होंने दीनानाथ के चेहरे पर छाई हुई मायूसी को पढ़ लिया। उन्होंने शांत स्वर में पूछा कि दीनानाथ, अब क्या हुआ? तुम तो कर्म पथ पर चल पड़े थे, फिर ये निराशा क्यों? दीनानाथ की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रोते हुए कहा कि महाराज, मैंने आपकी दोनों बातें मानी। मैंने अपनी गरीबी स्वीकार की और मैंने बेटों से उम्मीद छोड़कर मेहनत भी की, लेकिन उसका क्या फल मिला? साहूकार मुझे घर से निकालने वाला है। 15 दिन बाद मैं सड़क पर आ जाऊंगा। मेरी मेहनत उस पहाड़ जैसे कर्ज के सामने कुछ भी नहीं है। मुझे अब कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। स्वामी जी ने दीनानाथ की बात धैर्य से सुनी और फिर एक गहरी मुस्कान के साथ बोले कि दीनानाथ, तुम इसलिए दुखी नहीं हो कि तुम्हारे पास समस्या है। तुम इसलिए दुखी हो क्योंकि तुमने अभी तक तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं सीखी। तुम कर्म तो कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा मन अभी भी भय से भरा हुआ है। तुम भविष्य की चिंता में इतने डूबे हुए हो कि तुमने वर्तमान को नरक बना दिया है। दीनानाथ ने अधीर होकर पूछा कि महाराज, तो मैं क्या करूं? क्या घर छिन जाने का डर होना गलत है? स्वामी जी ने कहा कि डर स्वाभाविक है, लेकिन डर का गुलाम बन जाना गलत है। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें दुख मिटाने का तीसरा और अंतिम सूत्र बताऊं। ये सूत्र तुम्हें उस डर से आजाद कर देगा
जो तुम्हें अंदर ही अंदर खा रहा है। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कहा कि बताइए महाराज, वो तीसरा सूत्र क्या है? स्वामी जी ने दीनानाथ की आंखों में गहराई से देखते हुए कहा कि तीसरा सूत्र है, जो पास है उसके लिए कृतज्ञ रहो और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखो। इसे हम शुक्राना भी कहते हैं। दीनानाथ हैरान रह गया। उसने कहा कि महाराज, मेरे पास है ही क्या जिसके लिए मैं शुक्र मनाऊं? मेरे सिर पर कर्ज है, घर जाने वाला है और बुढ़ापे में कोई सहारा नहीं है। मैं किस बात का शुक्राना अदा करूं? स्वामी जी ने उसे टोका और कहा कि यही तुम्हारी भूल है। तुम केवल वो देख रहे हो जो तुम्हारे पास नहीं है या जो तुमसे छिनने वाला है। तुम वो नहीं देख रहे जो अभी भी तुम्हारे पास है। क्या तुम अभी जिंदा नहीं हो? क्या तुम्हारे हाथ पैर सही सलामत नहीं है? क्या तुम्हारे पास एक पत्नी नहीं है जो हर दुख में तुम्हारे साथ खड़ी है? क्या तुम्हें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही? दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास ये भी नहीं है। स्वामी जी ने आगे समझाया कि देखो दीनानाथ, जब हम शिकायत करते हैं तो हम अपने दुखों को बढ़ाते हैं। हम ब्रह्मांड को ये संदेश देते हैं कि हम अभाव में हैं। लेकिन जब हम उन छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारे पास है, तो हमारे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। ये ऊर्जा ही चमत्कार करती है। तुम साहूकार के डर से इतना घबराए हुए हो कि तुम आज के दिन का आनंद भी नहीं ले पा रहे। 15 दिन बाद क्या होगा, ये ईश्वर के हाथ में छोड़ दो। तुम्हारा काम केवल आज मेहनत करना और आज खुश रहना है। जिस ईश्वर ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है, वो आगे भी रास्ता निकालेगा। लेकिन अगर तुम रोते रहोगे तो सामने खड़ा रास्ता भी तुम्हें दिखाई नहीं देगा। कृतज्ञता वो जादू है जो लोहे को भी सोना बना सकती है। आज घर जाकर ये मत सोचना कि घर कब छिन जाएगा, बल्कि ये सोचना कि आज तो मेरे पास घर है, आज तो मेरे सिर पर छत है। उसके लिए धन्यवाद देना। दीनानाथ को स्वामी जी की बात अजीब लगी। जिस आदमी के सिर पर मौत मंडरा रही हो, वो जिंदगी का जश्न कैसे मना सकता है? लेकिन स्वामी जी की वाणी में इतना विश्वास था कि दीनानाथ को लगा कि एक बार कोशिश करनी चाहिए। वो वहां से उठकर घर की तरफ चला। रास्ते में उसने देखा कि एक भिखारी सड़क के किनारे बैठा है, जिसके दोनों पैर नहीं हैं। वो भीख मांग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। दीनानाथ ठिठक गया। उसने सोचा कि इस आदमी के पास तो पैर भी नहीं है और न ही कोई घर है, फिर भी ये मुस्कुरा रहा है, और मैं हूं कि सब कुछ होते हुए भी रो रहा हूं। उसे स्वामी जी की बात समझ आने लगी। उसके पास कम से कम हाथ पैर तो है जिनसे वो मेहनत कर सकता है। उसके पास सावित्री है जिससे वो अपने मन की बात कह सकता है। घर पहुंचकर उसने देखा कि सावित्री चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। घर में रोशनी कम थी और दीवारें पुरानी हो चुकी थी, लेकिन आज दीनानाथ को वो घर खंडहर नहीं बल्कि महल जैसा लगा। उसने सोचा कि आज की रात तो ये छत मेरे सिर पर है। बाहर बारिश हो रही थी, लेकिन वो अंदर सुरक्षित था। उसने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। जब वो खाना खाने बैठा तो थाली में केवल चटनी और रोटी थी। रोज वो इसे देखकर मन महसूस लेता था कि कैसी किस्मत है, लेकिन आज उसने पहला निवाला तोड़ा और आंखें बंद करके कहा कि हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे भूखा नहीं सुलाया। मुझे ये भोजन नसीब हुआ, इसके लिए धन्यवाद। जैसे ही उसने ये भाव अपने मन में लाया, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। खाने का स्वाद बदल गया था। वो खाना उसे अमृत जैसा लगने लगा। सावित्री उसे देख रही थी। उसने पूछा कि आज आप कुछ बदले हुए लग रहे हैं, क्या साहूकार मान गया? दीनानाथ ने मुस्कुराकर कहा कि नहीं सावित्री, साहूकार नहीं माना, लेकिन मैंने मान लिया है कि जो आज है वो बहुत कीमती है। हम कल की चिंता में आज का सुख क्यों बर्बाद करें? हमारे पास 15 दिन है। हम इन 15 दिनों को रोकर नहीं बल्कि हंसकर गुजारेंगे, मेहनत करेंगे और बाकी सब उस ऊपर वाले पर छोड़ देंगे। सावित्री को दीनानाथ की ये बात बहुत पसंद आई। उस रात घर का माहौल बदल गया। जो घर मातम जैसा लगता था, वहां आज हल्की सी हंसी गूंज रही थी। दीनानाथ ने महसूस किया कि कृतज्ञता यानी शुक्राना अदा करने से समस्या हल हो या न हो, लेकिन समस्या का बोझ जरूर हल्का हो जाता है। उसका डर कम हो गया था और हिम्मत बढ़ गई थी। अगले दिन से दीनानाथ ने दोगुनी मेहनत शुरू कर दी।
अब वो डर की वजह से काम नहीं कर रहा था, बल्कि खुशी से काम कर रहा था। वो अपनी सब्जियों को और ज्यादा प्यार से सींचने लगा। वो जब भी किसी पौधे को पानी देता तो उसे धन्यवाद कहता। जब भी कोई सब्जी बिकती तो वो ईश्वर का शुक्रिया अदा करता। उसका व्यवहार इतना सकारात्मक हो गया था कि बाजार में लोग उसकी तरफ खिंचे चले आते थे। उसकी बिक्री बढ़ने लगी थी, लेकिन 15 दिन बहुत कम समय था और कर्ज की रकम बहुत बड़ी थी। अमावस की रात करीब आती जा रही थी। तार्किक रूप से देखा जाए तो इतने कम समय में इतना पैसा कमाना नामुमकिन था, लेकिन दीनानाथ ने तर्क करना छोड़ दिया था। वो बस अपने आज में जी रहा था। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, गांव में भी हलचल थी। सबको पता था कि दीनानाथ का घर नीलाम होने वाला है। कुछ लोग सहानुभूति जताते थे तो कुछ लोग तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे। दीनानाथ के पास अब केवल 5 दिन बचे थे और पैसों का इंतजाम दूर दूर तक नहीं था। एक सामान्य इंसान होता तो शायद अब तक हार मान चुका होता या भाग गया होता, लेकिन दीनानाथ एक अलग ही मिट्टी का बना हुआ लग रहा था। वो शांत था, स्थिर था और अपने काम में मग्न था। उसे देखकर लोग हैरान थे कि इस आदमी को क्या हो गया है। क्या ये पागल हो गया है जो अपनी बर्बादी के कगार पर खड़ा होकर भी मुस्कुरा रहा है। लेकिन वे नहीं जानते थे कि दीनानाथ ने वो खजाना पा लिया है जो दौलत से भी कीमती है, मन की शांति। लेकिन क्या केवल मन की शांति से साहूकार का कर्ज उतर जाएगा? क्या ईश्वर पर विश्वास और कृतज्ञता कोई चमत्कार कर पाएगी, या फिर दीनानाथ को अपनी इस सकारात्मकता की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी? अमावस की काली रात बस आने ही वाली थी और दीनानाथ के जीवन का सबसे बड़ा फैसला होने वाला था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। प्रकृति दीनानाथ की इस नई समझ की एक और परीक्षा लेने वाली थी। कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना न तो दीनानाथ ने की थी और न ही गांव के किसी और व्यक्ति ने। शुक्राने की ताकत क्या वास्तव में किस्मत बदल सकती है, ये देखना अभी बाकी था। अमावस की काली रात अब केवल 2 दिन दूर थी। गांव के वातावरण में एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी फैली हुई थी। हर कोई यही चर्चा कर रहा था कि दीनानाथ का क्या होगा। साहूकार के आदमी गिद्धों की तरह दीनानाथ के घर के आसपास मंडराने लगे थे, जैसे वे अपने शिकार के गिरने का इंतजार कर रहे हों। गांव के चौपाल पर लोग बातें बनाते कि दीनानाथ पागल हो गया है, जो अभी भी अपनी बाड़ी में पानी दे रहा है और मुस्कुरा रहा है। उन्हें लग रहा था कि सदमे की वजह से दीनानाथ का दिमाग फिर गया है, लेकिन वे लोग दीनानाथ के भीतर चल रहे उस महायज्ञ को नहीं देख पा रहे थे जो उसने अपने मन में जला रखा था। ये यज्ञ था विश्वास और कृतज्ञता का। दीनानाथ के लिए अब ये केवल एक घर बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने ईश्वर और अपने कर्म पर भरोसे की परीक्षा थी। उसने ठान लिया था कि चाहे परिणाम जो भी हो, वो अंतिम क्षण तक अपना कर्म नहीं छोड़ेगा और न ही अपने चेहरे से मुस्कान को जाने देगा। सावित्री का दिल जरूर घबरा रहा था, लेकिन दीनानाथ की शांत आंखों को देखकर उसे भी एक अजीब सी हिम्मत मिल रही थी। अमावस से ठीक 1 दिन पहले की बात है। दीनानाथ रोज की तरह अपनी टोकरी में सब्जियां भरकर बाजार में बेचने गया था। आज धूप बहुत तेज थी और लू के थपेड़े चल रहे थे। बाजार में भीड़ कम थी और ग्राहक भी न के बराबर थे। दीनानाथ एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी चादर बिछाकर बैठा था। उसकी सब्जियां आज भी उतनी ही ताजी और चमकदार थी। उनमें एक अलग ही जीवंतता थी, मानो वे बोल रही हों। दीनानाथ ने आंखें बंद की और ईश्वर को धन्यवाद दिया कि आज उसे बाजार आने का मौका मिला। तभी अचानक बाजार में एक बहुत ही महंगी और लंबी काली कार आकर रुकी। गांव के धूल भरे रास्तों पर ऐसी कार देखना किसी अजूबे से कम नहीं था। लोग अपना काम काज छोड़कर उस कार को देखने लगे। कार का ड्राइवर बाहर निकला और उसने किसी से पीने के पानी के बारे में पूछा। ऐसा लग रहा था कि कार गर्म हो गई है या रास्ता भटक गई है। कार के पिछली सीट से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बाहर निकला। उसने कीमती सूट पहन रखा था और आंखों पर काला चश्मा था। वो देखने में शहर का कोई बहुत बड़ा सेठ लग रहा था। गर्मी और धूल से वो बहुत परेशान दिख रहा था। उसका नाम सेठ गिरधारीलाल था, जो शहर के सबसे बड़े होटलों के मालिक थे।
वे किसी जमीन के सिलसिले में पास के कस्बे में आए थे, लेकिन रास्ता भटक कर इस गांव की तरफ निकल आए थे। ड्राइवर कार को ठीक करने और पानी का इंतजाम करने में लग गया। सेठ गिरधारी लाल गर्मी से बचने के लिए उसी बरगद के पेड़ की छाव की तरफ बढ़े जहां दीनानाथ अपनी सब्जियां लेकर बैठा था। सेठ जी को बहुत प्यास लगी थी और भूख भी सता रही थी। उनकी नजर अचानक दीनानाथ की टोकरी में रखी ककड़ियों और टमाटरों पर पड़ी। उन सब्जियों को देखकर सेठ जी के कदम वहीं रुक गए। उन्होंने शहर में बड़े बड़े मॉल और मंडियां देखी थी, लेकिन ऐसी चमक और ऐसी ताजगी उन्होंने बहुत समय से नहीं देखी थी। आजकल की रासायनिक खादों वाली सब्जियों में वो बात कहाँ थी। सेठ गिरधारी लाल दीनानाथ के पास आए और बोले कि बाबा, क्या ये सब्जियां बिकाऊ है? दीनानाथ ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए सेठ जी का स्वागत किया। उसने कहा कि हाँ बाबूजी, ये सब बिकाऊ है। ये मेरी अपनी छोटी सी बाड़ी की उपज है। सेठ जी ने एक ककड़ी उठाई। वो इतनी साफ और सुडौल थी कि उसे देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। सेठ जी ने पूछा कि क्या भाव है? दीनानाथ ने कहा कि बाबूजी, आप शहर से आए मेहमान लगते हैं, दाम की चिंता मत कीजिए। पहले आप ये ककड़ी चख कर देखिए, अगर स्वाद पसंद आए तो दाम दीजिएगा। दीनानाथ ने पास रखे घड़े से पानी निकाला, ककड़ी को धोया और बड़े प्यार से सेठ जी को दिया। सेठ जी ने जैसे ही ककड़ी का एक टुकड़ा मुंह में डाला, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें एक अद्भुत मिठास थी जो उन्हें अपने बचपन की याद दिला गई। वो स्वाद जो बरसों पहले गांव की मिट्टी में हुआ करता था, वो आज उन्हें इस ककड़ी में मिला। सेठ जी ने हैरान होकर पूछा कि बाबा, आपने इसमें कौन सी खाद डाली है? इसका स्वाद तो अमृत जैसा है। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा कि बाबूजी, मेरे पास महंगी खाद खरीदने के पैसे नहीं हैं। मैंने इसमें केवल अपना पसीना और ईश्वर का आशीर्वाद डाला है। मैं रोज अपने पौधों से बातें करता हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूँ। शायद ये उसी प्रेम का स्वाद है। सेठ जी दीनानाथ की बातें सुनकर सन्न रह गए। एक साधारण सा दिखने वाला किसान इतनी गहरी बात कर रहा था। सेठ जी ने वहीं बैठकर 2-3 ककड़ियां और टमाटर खा लिए। उनकी भूख और प्यास दोनों शांत हो गई। उन्होंने दीनानाथ से बातों ही बातों में पूछा कि बाबा, आप बहुत संतोषी लगते हैं, क्या जीवन में कोई कष्ट नहीं है? सेठ जी की बात सुनकर दीनानाथ के चेहरे पर एक पल के लिए उदासी की छाया आई, लेकिन उसने तुरंत उसे संभाल लिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबूजी, कष्ट तो सबके जीवन में होते हैं, लेकिन जिसका साथ ऊपर वाला दे रहा हो, उसे डर कैसा? सेठ जी को दीनानाथ के व्यक्तित्व में एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। उन्होंने कुरेद कर पूछा कि मुझे सच सच बताओ बाबा, मुझे लग रहा है कि तुम किसी मुसीबत में हो। तुम्हारी आंखों में एक गहरा दर्द छिपा है। दीनानाथ ने पहले तो टालना चाहा, लेकिन सेठ जी के बार बार पूछने पर उसने संक्षेप में अपनी कहानी बता दी। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी जमीन खोदी, कैसे बेटों ने मुंह मोड़ लिया और कैसे कल साहूकार उसका घर नीलाम करने वाला है। ये बताते समय दीनानाथ की आवाज में कोई भीख या लाचारी नहीं थी, बल्कि एक स्वाभिमान था। उसने ये भी कहा कि मुझे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा है, वो जो भी करेगा मेरे भले के लिए ही करेगा। सेठ गिरधारी लाल शांत होकर सुनते रहे। वे एक व्यापारी थे और उन्होंने दुनिया के कई रंग देखे थे। लोग उनके पास अक्सर मदद मांगने आते थे और रोना धोना करते थे, लेकिन ये आदमी अलग था। इसके सिर पर इतनी बड़ी मुसीबत थी, फिर भी ये शांत था और अपनी सब्जियों की तारीफ कर रहा था। सेठ जी के दिमाग में एक विचार कौंधा। वे पिछले कई महीनों से अपने होटलों के लिए ऑर्गेनिक यानी बिना रसायनों वाली शुद्ध सब्जियों की तलाश में थे। उनके ग्राहक अक्सर शिकायत करते थे कि खाने में वो पुराना स्वाद नहीं है। सेठ जी ने मन ही मन सोचा कि जिस स्वाद की तलाश में वे भटक रहे हैं, वो तो इस गांव के एक बूढ़े किसान की टोकरी में है। सेठ जी ने दीनानाथ का हाथ पकड़ा और बोले कि बाबा, क्या तुम मेरा एक काम करोगे? दीनानाथ ने कहा कि बाबूजी, मैं एक छोटा सा किसान हूँ, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ? सेठ जी ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और कहा कि मेरा शहर में बहुत बड़ा होटल है। अगले हफ्ते मेरे पोते की शादी है और उस शादी में शहर के बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि उस शादी में जो खाना बने
वो केवल तुम्हारी उगाई हुई सब्जियों से बने। मुझे तुम्हारी सारी सब्जियां चाहिए, और न केवल अभी की बल्कि आगे भी। तुम जो उगाओगे वो सब मैं खरीदूंगा। दीनानाथ को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हकलाते हुए कहा कि लेकिन बाबूजी, मेरी बाड़ी तो बहुत छोटी है और उपज भी कम है। इतनी बड़ी शादी के लिए मैं सब्जियां कैसे दे पाऊंगा? सेठ जी ने हंसते हुए कहा कि उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हारे पास जितना है अभी दे दो, और बाकी के लिए मैं तुम्हें एडवांस पैसा दूंगा, ताकि तुम आसपास के और खेत लीज पर ले सको और खेती बढ़ा सको। मुझे बस यही स्वाद और यही शुद्धता चाहिए। सेठ जी ने अपनी जेब से नोटों की एक गड्डी निकाली। ये 50,000 रुपए थे। उन्होंने दीनानाथ के हाथ में पैसे रखते हुए कहा कि ये बयाना है, बाकी का हिसाब हम बाद में करेंगे। दीनानाथ के हाथ कांपने लगे। 50,000 रुपए उसके लिए एक बहुत बड़ी रकम थी। उसने कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। ये साहूकार के पूरे कर्ज की रकम तो नहीं थी, लेकिन इतनी जरूर थी कि साहूकार का मुंह कुछ समय के लिए बंद किया जा सके और घर की नीलामी रोकी जा सके। दीनानाथ की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सेठ जी के पैर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सेठ जी ने उसे रोक लिया और गले लगा लिया। सेठ जी बोले कि बाबा, ये भीख नहीं है, ये तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी का मोल है। तुमने उम्मीद छोड़कर कर्म किया और शिकायत छोड़कर शुक्राना अदा किया। ये उसी का फल है। ईश्वर किसी की मेहनत उधार नहीं रखता। कार ठीक हो चुकी थी। सेठ जी ने ड्राइवर को बुलाकर दीनानाथ की सारी सब्जियां कार में रखवा ली और वादा किया कि वे कल फिर अपनी गाड़ी भेजेंगे बाकी सामान लेने के लिए। सेठ जी के जाने के बाद दीनानाथ काफी देर तक वही खड़ा रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो अभी हुआ वो हकीकत है या सपना। उसने कांपते हाथों से पैसों को अपनी धोती में बांधा और घर की तरफ दौड़ पड़ा। आज उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में उड़ रहा था। उसे स्वामी जी की तीनों बातें याद आ रही थी: स्वीकार करना, कर्म करना और शुक्राना अदा करना। आज उसे समझ आ गया कि ये कोई साधारण शब्द नहीं थे, बल्कि जीवन बदलने वाले मंत्र थे। अगर वो आज बाजार नहीं आता और घर पर रोता रहता तो क्या ये चमत्कार होता? अगर वो अपनी सब्जियों को प्यार से नहीं उगाता तो क्या सेठ जी को वे पसंद आती? अगर वो खुश होकर ग्राहक का स्वागत नहीं करता तो क्या सेठ जी उससे बात करते? सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। उसका हर एक सही फैसला उसे इस पल तक लेकर आया था। गांव के रास्ते से गुजरते हुए दीनानाथ ने देखा कि साहूकार के आदमी अभी भी उसके घर के पास खड़े हैं, लेकिन आज उसे उनसे डर नहीं लगा। वो सीधा अपने घर में घुसा। सावित्री कोने में बैठी भगवान की मूर्ति के सामने दिया जलाकर प्रार्थना कर रही थी। दीनानाथ ने जाकर पैसों की गड्डी सावित्री के सामने रख दी। सावित्री ने चौंक कर पूछा कि ये क्या है? दीनानाथ ने उसे पूरी बात बताई। सावित्री की रुलाई फूट पड़ी। वो हंस भी रही थी और रो भी रही थी। दोनों ने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। दीनानाथ ने कहा कि सावित्री, ये जीत हमारी नहीं है, ये जीत उस विश्वास की है जो हमने अंधेरे में भी बनाए रखा। लेकिन कहानी अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अमावस की रात कल थी और साहूकार का पूरा हिसाब चुकता करना बाकी था। 50,000 रुपए से केवल ब्याज और थोड़ा मूल ही चुकेगा। पूरा कर्ज अभी भी बाकी था। साहूकार एक बहुत ही धूर्त और लालची इंसान था। क्या वो इतने पैसों में मानेगा? क्या वो दीनानाथ को घर में रहने देगा या फिर कोई नई चाल चलेगा? दीनानाथ के पास अब हिम्मत थी और संसाधन भी, लेकिन दुश्मन अभी भी ताकतवर था। अगले दिन सुबह दीनानाथ को साहूकार के सामने जाना था। ये आखिरी मुकाबला होने वाला था। गांव वाले ये देखने के लिए बेताब थे कि कल क्या होगा। क्या दीनानाथ अपना घर बचा पाएगा या फिर ये खुशी केवल 4 दिन की चांदनी साबित होगी? दीनानाथ को पता था कि ये पैसा एक ढाल है, तलवार नहीं। उसे अभी और मेहनत करनी थी। सेठ जी ने जो आर्डर दिया था उसे पूरा करना एक बड़ी जिम्मेदारी थी। अगर वो इसमें चूक गया तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। लेकिन आज रात दीनानाथ के घर में चूल्हा भी जला और उम्मीद का दिया भी। उसने तय किया कि वो कल सुबह सूरज निकलने के साथ ही साहूकार के घर जाएगा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करेगा।
वो पुराना लाचार दीनानाथ नहीं था। वो एक ऐसा इंसान बन चुका था जिसने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को जान लिया था। और जो इंसान इन रहस्यों को जान लेता है उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला था, जो न केवल दीनानाथ की बल्कि पूरे गांव की सोच बदलने वाला था। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही दीनानाथ जाग गया था। आज अमावस थी, वो दिन जिसका डर पिछले कई हफ्तों से उसकी नींद हराम किए हुए था। लेकिन आज दीनानाथ के चेहरे पर वो डर नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, एक ऐसा आत्मविश्वास जो तूफानों से टकराने के बाद ही आता है। उसने स्नान किया, भगवान के सामने माथा टेका और अपनी धोती की गांठ में उन 50,000 रुपयों को कसकर बांध लिया जो सेठ गिरधारी लाल ने दिए थे। सावित्री ने दही शक्कर खिलाकर उसे विदा किया। दीनानाथ सीधे साहूकार की हवेली की तरफ चल पड़ा। गांव के लोग जो अभी सोकर उठे ही थे, उन्होंने दीनानाथ को इतनी सुबह साहूकार के घर जाते देखा तो फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा कि बेचारा आज घर की चाबी सौंपने जा रहा है। किसी ने कहा कि आज दीनानाथ सड़क पर आ जाएगा। लेकिन दीनानाथ को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसके कदम नहीं डगमगाए। वो साहूकार के दरवाजे पर पहुंचा और जोर से आवाज लगाई। साहूकार अभी अपने बरामदे में बैठा दातुन कर रहा था। दीनानाथ को इतनी सुबह और इतने तने हुए अंदाज में खड़ा देख वो चौंक गया। उसने सोचा था कि दीनानाथ रोता हुआ आएगा और पैरों में गिरकर भीख मांगेगा। साहूकार ने व्यंग्य करते हुए कहा कि आ गए दीनानाथ, क्या फैसला किया है? घर खाली कर रहे हो या पुलिस बुलवाऊं? दीनानाथ ने बिना कुछ बोले अपनी धोती की गांठ खोली और नोटों की गड्डी साहूकार के सामने तख्त पर रख दी। नोटों को देखकर साहूकार की आंखें फैल गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि दीनानाथ एक फूटी कौड़ी भी ला पाएगा। साहूकार ने नोट गिने, पूरे 50,000 थे। वो कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने अपनी पुरानी अकड़ दिखाते हुए कहा कि दीनानाथ, ये तो केवल ब्याज और मूल का एक छोटा सा हिस्सा है। मेरा पूरा हिसाब 2 लाख का है। इस 50,000 से तुम्हारा घर नहीं बचेगा। दीनानाथ ने साहूकार की आंखों में आंखें डालकर शांत स्वर में कहा कि सेठ जी, ये 50,000 मेरी मेहनत और ईमानदारी की पहली कमाई है। मैं जानता हूं कि पूरा हिसाब बाकी है, लेकिन ये रकम इस बात का सबूत है कि दीनानाथ न तो भागा है और न ही हारा है। आप ये पैसे रखिए और मुझे 3 महीने का समय और दीजिए। मैं पाई पाई चुका दूंगा। साहूकार चिल्लाया कि मैं क्यों मानूं? मुझे आज ही पूरा पैसा चाहिए। दीनानाथ ने कहा कि देखिए सेठ जी, अगर आप आज मेरा घर नीलाम करेंगे तो आपको ईंट पत्थर के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। गांव में मेरी जमीन की कीमत वैसे भी गिर चुकी है, लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे तो आपको आपका पूरा पैसा ब्याज समेत नकद मिलेगा। फैसला आपका है, पत्थर चाहिए या सोना। दीनानाथ की आवाज में जो सच्चाई और भारीपन था, उसने साहूकार को सोचने पर मजबूर कर दिया। साहूकार भी व्यापारी था। वो जानता था कि नीलामी के पचड़े में पड़ने से अच्छा है नकद पैसा मिलना। उसने मन ही मन सोचा कि जब ये बुढ़ा 50,000 ला सकता है तो बाकी भी ला सकता है। उसने नोट अपनी तिजोरी में रखे और कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ठीक है दीनानाथ, मैं तुम्हें 3 महीने की मोहलत देता हूं, लेकिन याद रखना, अगर 3 महीने बाद एक भी पैसा कम हुआ तो मैं तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। दीनानाथ ने हाथ जोड़कर कहा कि इसकी नौबत नहीं आएगी सेठ जी। वहां से जब दीनानाथ निकला तो उसे लगा जैसे उसके कंधों से कई मन का बोझ उतर गया हो। उसने सबसे बड़ी जंग जीत ली थी। उसे समय मिल गया था। अब बारी थी उस वादे को निभाने की जो उसने सेठ गिरधारी लाल से किया था। सेठ जी को बहुत सारी सब्जियां चाहिए थी और दीनानाथ के पास जमीन कम थी। घर लौटते ही उसने सावित्री को खुशखबरी सुनाई। सावित्री खुशी से रो पड़ी, लेकिन दीनानाथ रुका नहीं। वो तुरंत गांव के उन लोगों के पास गया जिनके खेत उसके घर के आसपास थे और खाली पड़े थे। कई लोग शहर चले गए थे और उनकी जमीनें बंजर हो रही थी। दीनानाथ ने उन सभी को इकट्ठा किया और एक प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि भाइयों, आपकी जमीन खाली पड़ी है, मुझे खेती के लिए जमीन चाहिए। हम मिलकर खेती करेंगे। बीज और मेहनत मेरी होगी, जमीन आपकी।
जो भी मुनाफा होगा हम आधा आधा बांट लेंगे। गांव वाले पहले तो हैरान हुए। जिस दीनानाथ को वे कल तक कंगाल समझ रहे थे, आज वो उन्हें रोजगार देने की बात कर रहा था। लेकिन दीनानाथ के आत्मविश्वास को देखकर वे मान गए। दीनानाथ ने गांव के कुछ बेरोजगार नौजवानों और विधवा महिलाओं को भी अपने साथ काम पर रख लिया। उसने एक छोटी सी सेना तैयार कर ली। अब दीनानाथ केवल एक किसान नहीं था, वो एक नेता बन गया था। उसने सबको समझाया कि हम रसायनों वाली खेती नहीं करेंगे, बल्कि कुदरती खाद और मेहनत से सोना उगाएंगे। काम शुरू हुआ। पूरा गांव दीनानाथ के साथ खड़ा हो गया। जो लोग पहले उस पर हंसते थे, अब वे उसके साथ कुदाल चला रहे थे। दीनानाथ ने सबको शुक्राना का महत्व समझाया। उसने कहा कि जब हम धरती माँ को धन्यवाद देकर बीज बोते हैं तो फसल भी खुश होकर उगती है। गांव का माहौल बदलने लगा। खेतों में हंसी मजाक गूंजने लगा। लोग मेहनत करते और शाम को मिलकर सत्संग करते। दिन रात की मेहनत रंग लाने लगी। खेतों में ऐसी फसल लहलहाई जैसी उस गांव में पहले कभी नहीं देखी गई थी। सेठ गिरधारीलाल के पोते की शादी का दिन आ गया। दीनानाथ ने कई बैलगाड़ियां भरकर ताजी हरी सब्जियां शहर भिजवाई। सब्जियों की गुणवत्ता देखकर होटल के रसोइये भी हैरान रह गए। शादी में जो खाना बना उसका स्वाद ऐसा था कि मेहमान उंगलियां चाटते रह गए। बड़े बड़े मंत्री और अफसर पूछने लगे कि ये सब्जियां कहां से आई है। सेठ गिरधारीलाल का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। शादी के 2 दिन बाद सेठ जी खुद गांव आए। इस बार वे अकेले नहीं थे, बल्कि उनके साथ शहर के कुछ और बड़े व्यापारी भी थे। सेठ जी ने दीनानाथ को गले लगाया और सबके सामने उसका सम्मान किया। उन्होंने दीनानाथ को मुहमांगा दाम दिया। इतना ही नहीं, उन व्यापारियों ने दीनानाथ के साथ पक्का अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वे अपनी दुकानों और होटलों के लिए सारी सब्जियां दीनानाथ से ही खरीदेंगे। दीनानाथ के पास अब इतना पैसा आ गया था कि उसने न केवल साहूकार का पूरा कर्ज चुका दिया, बल्कि अपना घर भी पक्का करवा लिया। उसने गांव के जिन लोगों की जमीन ली थी, उन्हें उनका हिस्सा दिया। गांव में खुशहाली आ गई। साहूकार जब दीनानाथ से बाकी पैसे लेने आया तो उसका सिर झुका हुआ था। उसने दीनानाथ से माफी मांगी और कहा कि दीनानाथ, तुम सच में महान हो। तुमने साबित कर दिया कि नियत साफ हो तो इंसान राख से भी उठ सकता है। दीनानाथ ने विनम्रता से कहा कि सेठ जी, ये सब मेरी नहीं, उस ऊपर वाले की कृपा है। मैंने तो बस स्वीकार किया, कर्म किया और उसका शुक्रिया अदा किया। दीनानाथ की सफलता की खबरें अब हवा की तरह फैलने लगी थी। आसपास के गांवों में भी उसका नाम हो गया था। लोग उसे दीनानाथ सेठ कहकर बुलाने लगे थे। लेकिन दीनानाथ अब भी वही पुरानी धोती पहनता और खुद खेतों में काम करता। उसे दौलत का नशा नहीं चढ़ा था, क्योंकि उसने गरीबी को बहुत करीब से देखा था। वो जानता था कि ये सब क्षणिक है, असली संपत्ति मन की शांति है। सावित्री भी बहुत खुश थी। उसे अब किसी बात की चिंता नहीं थी। घर में लक्ष्मी का वास था और मन में संतोष। लेकिन कहते हैं न कि दिया बुझने से पहले एक बार फड़फड़ाता जरूर है। दीनानाथ के जीवन का सबसे बड़ा और आखिरी इम्तिहान अभी बाकी था, और ये इम्तिहान पैसे का नहीं, भावनाओं का होने वाला था। शहर में बैठे दीनानाथ के बेटे रमेश और सुरेश की हालत खस्ता थी। उनका व्यापार मंदी की मार झेल रहा था। शहर की चकाचौंध और दिखावे ने उन्हें कर्ज में डुबो दिया था। वे आपस में लड़ते रहते थे और एक दूसरे को कोसते रहते थे। उन्हें गांव छोड़े हुए 1 साल से ऊपर हो गया था। उन्होंने माँ बाप की सुध नहीं ली थी। तभी एक दिन उनके एक परिचित ने, जो गांव से होकर आया था, उन्हें बताया कि अरे, तुम यहाँ धक्के खा रहे हो और वहां तुम्हारे पिता ने तो सोना उगा रखा है। पूरा गांव उनके इशारों पर चलता है। शहर के बड़े बड़े सेठ उनकी चौखट पर आते हैं। ये सुनकर रमेश और सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनका वो बूढ़ा और लाचार पिता, जिसे वे मरने के लिए छोड़ आए थे, आज इतना अमीर हो गया है। दोनों भाइयों के मन में लालच का सांप फन फैलाने लगा। उन्होंने सोचा कि पिताजी के पास अब बहुत पैसा है। अगर हम वापस चले जाएं और माफी मांग लें तो वो सारा पैसा और कारोबार हमारा हो जाएगा। बुढ़े को वैसे भी अब आराम की जरूरत है।
हम जाकर सब कुछ अपने हाथ में ले लेंगे। उनकी पत्नियों ने भी उन्हें उकसाया कि यही मौका है, वहां जाकर राज करोगे, वरना यहां तो कर्ज वाले जान ले लेंगे। रमेश और सुरेश ने तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बांधा। उन्होंने एक नाटक रचा, फटे पुराने कपड़े पहने और चेहरे पर दुख का भाव बनाकर गांव की ओर चल पड़े। एक शाम दीनानाथ अपने घर के बरामदे में बैठा रामायण का पाठ कर रहा था। सावित्री पास बैठी दिए में तेल डाल रही थी। तभी गेट पर एक रिक्शा रुका। उसमें से रमेश और सुरेश अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ उतरे। उन्हें देखते ही सावित्री का ममतामयी दिल जोर से धड़का। वो मेरे बच्चे कहती हुई दौड़ी। दीनानाथ ने अपनी नजरें उठाई। उसने देखा कि उसके बेटे और बहुएं उसके सामने खड़े हैं। उनकी हालत खराब लग रही थी। रमेश और सुरेश दौड़कर आए और दीनानाथ के पैरों में गिर पड़े। वे जोर जोर से रोने लगे, भले ही ये घड़ियाली आंसू थे। उन्होंने कहा कि पिताजी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें शहर की हवा लग गई थी, हम भटक गए थे, हमें अपनी करनी की सजा मिल गई है, हम बर्बाद हो गए हैं। अब आपके सिवा हमारा कोई सहारा नहीं है, हमें अपनी शरण में ले लीजिए। सावित्री तो मां थी, उसका दिल पसीज गया। उसने बेटों को उठाया और गले लगा लिया। वो रोने लगी और बोली कि शुक्र है भगवान का, तुम लोग वापस तो आ गए। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। सावित्री खुश थी कि उसका परिवार फिर से पूरा हो गया, लेकिन दीनानाथ शांत बैठा था। उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न ही खुशी। वो स्थिर दृष्टि से अपने बेटों को देख रहा था। उसने जीवन की ठोकरों से जो ज्ञान पाया था, वो उसे इंसानों की फितरत पहचानने की शक्ति देता था। वो देख सकता था कि ये पश्चाताप सच्चा है या इसके पीछे कोई और मकसद है। रमेश ने रोते हुए कहा कि पिताजी, अब हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। हमने सुना है कि आपने खेती में बहुत नाम कमाया है, अब आप आराम कीजिए। हम दोनों भाई आपकी पूरी जिम्मेदारी संभालेंगे। खेती बाड़ी और पैसों का हिसाब किताब हम देख लेंगे, आप बस पूजा पाठ कीजिए। जैसे ही रमेश ने पैसों का हिसाब किताब वाली बात कही, दीनानाथ के कान खड़े हो गए। उसे स्वामी जी की बातें याद आई। वो समझ गया कि ये बेटे पिता के प्रेम के लिए नहीं, बल्कि पिता की दौलत के लिए लौटे हैं। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए थे। सब कह रहे थे कि देखो दीनानाथ का भाग्य कितना अच्छा है, पैसा भी आ गया और बिछड़े हुए बेटे भी वापस आ गए। अब तो दीनानाथ की जिंदगी स्वर्ग बन गई। लेकिन दीनानाथ के मन में एक द्वंद्व चल रहा था। एक तरफ पिता का मोह था, जो चाहता था कि सब कुछ भूलकर बेटों को अपना ले और सब कुछ उन्हें सौंप दे। दूसरी तरफ वो ज्ञान था जो उसने कड़े संघर्ष से हासिल किया था। अगर वो आज फिर से मोह में पड़ गया तो क्या इतिहास खुद को नहीं दोहराएगा? क्या वो फिर से उसी जाल में नहीं फंस जाएगा जिससे निकलने में उसे इतनी पीड़ा सहनी पड़ी थी? दीनानाथ ने सावित्री की तरफ देखा। सावित्री की आंखों में याचना थी। वो चाहती थी कि दीनानाथ बेटों को माफ कर दे। दीनानाथ ने गहरी सांस ली। वो अपनी जगह से उठा। उसने बेटों के सिर पर हाथ रखा। बेटे खुश हो गए। उन्हें लगा कि पिताजी मान गए, अब तो सारी दौलत उनकी मुट्ठी में है। वे मन ही मन अपनी जीत पर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनका पिता अब वो पुराना दीनानाथ नहीं है। वो अब एक ऐसा इंसान बन चुका है जिसके पास जीवन को देखने की तीसरी आंख खुल चुकी है। दीनानाथ ने बेटों से कहा कि तुम लोग थक गए होगे, जाओ हाथ मुंह धो लो और खाना खाओ, हम कल सुबह बात करेंगे। उस रात घर में फिर से चहल पहल थी। सावित्री ने 56 भोग बनाए। बच्चे आंगन में खेल रहे थे। रमेश और सुरेश अपनी योजना की सफलता पर खुश थे। वे रात भर यही बातें करते रहे कि कैसे वे कल से ही गल्ले पर बैठेंगे और कैसे वे इस गांव की खेती को बेचकर शहर में वापस बड़ा बिजनेस करेंगे। उनकी बातों में कहीं भी पिता के लिए सेवा भाव नहीं था। दीनानाथ अपने कमरे में लेटा सब सुन रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो एक बहुत बड़े फैसले के मुहाने पर खड़ा था। यह फैसला केवल उसके परिवार का नहीं, बल्कि सही और गलत का फैसला था। अगली सुबह दीनानाथ ने पूरे परिवार को बुलाया, साथ में गांव के कुछ बुजुर्गों और स्वामी जी को भी आमंत्रित किया। रमेश और सुरेश को लगा कि पिताजी
शायद आज सबके सामने अपनी जायदाद की वसीयत उनके नाम करेंगे या उन्हें घर की चाबी सौंपेंगे। वे बड़े उत्साह से तैयार होकर आए और सबसे आगे बैठ गए। स्वामी जी भी शांत भाव से एक तरफ बैठे थे। उनकी आंखों में एक रहस्यमय मुस्कान थी, मानो वे जानते थे कि दीनानाथ क्या करने वाला है। दीनानाथ ने खड़े होकर सबको संबोधित किया। उसने कहा कि मेरे प्यारे गांव वालों और मेरे परिवार, ईश्वर की कृपा से आज मेरे पास सब कुछ है। धन है, सम्मान है और परिवार भी है। मेरे बेटे वापस आ गए हैं, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है। रमेश और सुरेश ने गर्व से एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन फिर दीनानाथ का स्वर बदल गया। उसने कहा कि लेकिन जीवन ने मुझे सिखाया है कि इंसान को अपनी बैसाखियों पर नहीं, अपने पैरों पर चलना चाहिए। मोह इंसान को कमजोर बनाता है और प्रेम इंसान को स्वतंत्र करता है। आज मैं एक ऐसा फैसला लेने जा रहा हूं जो शायद आप लोगों को चौंका दे, लेकिन ये फैसला लेना बहुत जरूरी है ताकि मेरे बच्चों का भविष्य सच में सुधर सके और मैं भी अपने उस सत्य पर कायम रह सकूं जो मैंने स्वामी जी से सीखा है। दीनानाथ ने अपनी धोती से एक कागज निकाला। ये वसीयत नहीं थी, ये कुछ और था। रमेश और सुरेश के चेहरे का रंग उड़ने लगा। उन्हें अनहोनी की आशंका होने लगी। दीनानाथ ने हाथ में पकड़े उस कागज को हवा में लहराया और गंभीर आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि रमेश, सुरेश, तुम दोनों को लगा कि मैं अपनी मेहनत की कमाई तुम्हें सौंप दूंगा क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन पिता का धर्म केवल संपत्ति देना नहीं होता, बल्कि सही संस्कार और जीने की कला देना भी होता है। मैंने जो पैसा और सम्मान कमाया है वो मेरी नहीं, बल्कि इस मिट्टी और मेरे साथ काम करने वाले इन गांव वालों के पसीने की कमाई है। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं अपनी सारी संपत्ति, अपना ये खेती का कारोबार और बैंक में जमा पैसा एक ट्रस्ट के नाम कर रहा हूं। ये ट्रस्ट गांव के बेरोजगारों और विधवाओं के लिए काम करेगा। इस पर मेरा या मेरे परिवार का कोई निजी हक नहीं होगा। ये सुनते ही रमेश और सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी पत्नियां सन्न रह गई। जिस दौलत के सपने देखकर वे यहां आए थे वो एक पल में धुएं की तरह उड़ गई। रमेश गुस्से और हताशा में चिल्लाया कि पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम आपके सगे बेटे हैं, हमारा हक बनता है इस जायदाद पर। आप इसे गैरों को कैसे दे सकते हैं? क्या आपको अपने बुढ़ापे का ख्याल नहीं है? दीनानाथ मुस्कुराया, लेकिन उस मुस्कान में एक तीखा व्यंग्य था। उसने कहा कि बुढ़ापे का ख्याल मुझे तब आया था जब मैं अस्पताल में था और तुम लोगों ने फोन नहीं उठाया था, लेकिन आज मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने उस सहारे को पहचान लिया है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। दीनानाथ ने आगे कहा कि बेटों, मैं तुम्हें दौलत देकर अपाहिज नहीं बनाना चाहता। बिना मेहनत के मिला पैसा इंसान को बर्बाद कर देता है। तुम शहर में बर्बाद इसलिए हुए क्योंकि तुम्हें सब कुछ आसानी से मिल गया था। अगर मैं आज तुम्हें ये सब दे दूंगा तो तुम इसे भी बर्बाद कर दोगे और फिर सड़क पर आ जाओगे। मैं तुम्हारा पिता हूं, इसलिए तुम्हें जहर नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें वह दे सकता हूं जो दौलत से भी कीमती है। दीनानाथ ने पास रखे एक झोले से 2 कुदाल और बीजों की एक थैली निकाली और बेटों के सामने फेंक दी। उसने कहा कि अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो और जीवन में सुख पाना चाहते हो तो ये लो, गांव के किनारे वाली बंजर जमीन का एक टुकड़ा अभी भी खाली है। मैं तुम्हें वही मौका दे रहा हूं जो कुदरत ने मुझे दिया था। जाओ, वहां पसीना बहाओ, उन्हीं 3 नियमों का पालन करो जो मैंने सीखे हैं। स्वीकार करो कि तुम अब अमीर नहीं हो, उम्मीद छोड़ दो कि कोई तुम्हारी मदद करेगा, और जो भी रूखा सूखा मिले उसका शुक्राना अदा करो। अगर तुम 1 साल तक वहां टिक गए और उस बंजर जमीन से सोना उगा पाए तो मैं मान लूंगा कि तुम इस विरासत के लायक हो। तब मैं ट्रस्ट की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपने के बारे में सोचूंगा। लेकिन अगर तुम भाग गए तो समझ लेना कि तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद है। यह फैसला कठोर था, लेकिन इसमें सच्चा न्याय था। सावित्री भी चुप थी क्योंकि वो जानती थी कि दीनानाथ जो कर रहा है वही बेटों के भले के लिए है। रमेश और सुरेश एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके पास अब 2 ही रास्ते थे, या तो वापस शहर जाकर कर्जदारों की गालियां सुने या फिर
यहाँ रहकर पिता की चुनौती स्वीकार करें। गांव वालों की नजरें उन पर टिकी थी। शर्म और मजबूरी में ही सही, उन्होंने कुदाल उठा ली। उन्हें समझ आ गया था कि उनका पिता अब भावनाओं में बहने वाला नहीं है। समय का चक्र चलता रहा। रमेश और सुरेश ने बंजर जमीन पर काम करना शुरू किया। शुरुआत में उन्हें बहुत तकलीफ हुई। हाथों में छाले पड़े, धूप में चमड़ी झुलस गई। वे कई बार रोए और कई बार भागने का सोचा, लेकिन दीनानाथ दूर से उन पर नजर रखता था। वो उनकी कोई मदद नहीं करता था, लेकिन शाम को जब वे थक कर आते तो सावित्री उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती। धीरे धीरे उन 3 बातों का जादू बेटों पर भी असर करने लगा। जब उन्होंने अपनी मेहनत से पहली बार फसल उगाई तो उन्हें वो खुशी मिली जो उन्हें शहर के आलीशान होटलों में भी नहीं मिली थी। उन्हें समझ आ गया कि पिता ने उन्हें दौलत नहीं दी, बल्कि दौलत कमाने की काबिलियत दी है। उन्होंने सीखा कि स्वीकार करना अहंकार को मारता है, कर्म करना आलस्य को मारता है और शुक्राना लालच को मारता है। 1 साल बाद गांव का नजारा बदल चुका था। दीनानाथ के बेटे अब बिगड़ैल शहरी बाबू नहीं, बल्कि मेहनती किसान बन चुके थे। दीनानाथ ने अपना वादा निभाया और उन्हें ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन अब बेटों को उस ट्रस्ट के पैसे का लालच नहीं था, क्योंकि वे जान गए थे कि असली खजाना उनके भीतर है। दीनानाथ और सावित्री अब पूरी तरह से चिंता मुक्त थे। उन्होंने जीवन की संध्या में वह सुकून पा लिया था जिसकी तलाश हर इंसान को होती है। और अब दोस्तों, समय है उस रहस्य को खोलने का जिसका वादा मैंने कहानी की शुरुआत में किया था। वो रहस्य जो दीनानाथ को स्वामी जी ने सिखाया और जो इस पूरी कहानी का सार है। वो रहस्य ये है कि सुख और दुख बाहर की घटनाओं में नहीं, बल्कि उन घटनाओं पर हमारी प्रतिक्रिया में होते हैं। हम सोचते हैं कि जब हमारे पास पैसा आएगा तब हम खुश होंगे, जब लोग हमारी बात मानेंगे तब हम खुश होंगे। लेकिन सच ये है कि खुशी एक चुनाव है जो हमें अभी इसी वक्त करना होता है। स्वीकार करना, जब हम स्थिति से लड़ना बंद कर देते हैं तो मन शांत हो जाता है। कर्म करना, जब हम फल की चिंता किए बिना काम करते हैं तो डर खत्म हो जाता है। शुक्राना, जब हम जो है उसके लिए धन्यवाद देते हैं तो अभाव की भावना खत्म हो जाती है और प्रचुरता हमारे जीवन में आने लगती है। दीनानाथ ने अपनी परिस्थितियों को नहीं बदला था, उसने खुद को बदला था। और जैसे ही वो बदला, उसकी परिस्थितियां अपने आप बदल गई। यही जीवन का वो जादुई सूत्र है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। अगर आप भी अपने जीवन के कष्ट मिटाना चाहते हैं तो बाहर समाधान ढूंढना बंद कीजिए, अपनी दृष्टि बदलिए, नजारे अपने आप बदल जाएंगे। जीवन बहुत खूबसूरत है, बस उसे देखने के लिए शिकायत का चश्मा उतारकर शुक्राने का चश्मा पहनना होगा। तो दोस्तों, ये थी दीनानाथ की कहानी, जो सिर्फ एक किसान की नहीं बल्कि हम सबकी कहानी है। हम सब अपने अपने जीवन में किसी न किसी कमी, किसी न किसी दुख से जूझ रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटा सा दिया उसे मिटाने के लिए काफी होता है। वह दिया आपके भीतर ही है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको लगा कि इसमें आपके जीवन के लिए कोई संदेश था, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और हाँ, ये सफर यही खत्म नहीं होता। हम आगे भी ऐसी ही कहानियां लाते रहेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगी। आप इस कहानी से क्या सीखे और क्या आपने भी कभी जीवन में ऐसा कोई अनुभव किया है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत अनमोल है। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और जीवन बदलने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल बोधि पथ को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ज्ञान का ये प्रकाश आप तक सबसे पहले पहुंचे। खुश रहिए और हर पल का शुक्राना अदा करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राम।